द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़िलीपींस का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि फ़िलीपींस का वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है और अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो ये वीडियो आपके लिए है। फ़िलीपींस टूरिस्ट कंट्री है और जापान के बिल्कुल पास है। तो अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फ़िलीपींस एंड जापान इकट्ठा ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप देखें, अगर आप जापान सिर्फ ट्रैवल करते हैं तो आपकी उसमें बहुत हाई कॉस्ट आ जाती है, बिकॉज जापान की रिटर्न टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो आपके वो वन कंट्री के ट्रिप में भी आपकी उतनी कॉस्ट पड़ जाती है। तो अगर आप जापान ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि सबको पता है कि यूएई रेजिडेंट्स या गल्फ़ कंट्रीज़ में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जापान वीज़ा बहुत ईजी हो गया है। अब बहुत इजीली आपको जापान वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा है इसका। जस्ट आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 10-12 हज़ार बैलेंस भी होगा तो काफ़ी है। उसके अलावा एनओसी लेटर, आपका पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स आईडी। ठीक है, और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद हैं सेम डॉक्यूमेंट्स उनके लिए हैं। जैसे सऊदीया से एमिरेट्स आईडी नहीं है उनकी तो वो इकामा यूज़ करेंगे, जो उनकी सऊदी रेजिडेंट आईडी कार्ड है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। अभी हम फ़िलीपींस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एज़ जापान को जब ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप फ़िलीपींस को अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सेम कॉस्ट में 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ से दुबई से मनीला फ़्लाइट जाती है, मनीला से जापान जाती है। ठीक है, फ़िलीपींस एयर भी आप ले सकते हैं या जो भी आपको चीप एयरलाइन रिटर्न टिकट पड़े आप वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ़िलीपींस का वीज़ा आप दुबई से या यूएई की किसी भी स्टेट से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 5000 दिरहम भी हो तो काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास 5000 से ज़्यादा है, 10-12 हज़ार है तो वेल एंड गुड, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फ़िलीपींस का वीज़ा एज सच कोई मुश्किल वीज़ा नहीं है, बहुत सिंपल वीज़ा है और बहुत ईजीली मिल जाने वाला वीज़ा है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ बहुत जाते हैं। एज जैसे थाईलैंड है, फ़िलीपींस है, ये तकरीबन एक जैसी कंट्रीज़ हैं, टूरिस्ट प्रमोट करती हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं फ़िलीपींस वीज़ा के लिए, उसमें आती है सबसे पहले आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से 10 से 12 हज़ार दिरहम होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एनओसी लेटर, ठीक है, आपकी कंपनी की तरफ से। उसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है और एमिरेट्स आईडी है 6 मंथ्स वैलिड होनी चाहिए। और यही डिमांड है हर कंट्री की भी कि आपकी जो वीज़ा, पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी है एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड हो तो अच्छी होती है। ठीक है, 4 मंथ्स वैलिडिटी भी ठीक है, लेकिन पासपोर्ट की 6 मंथ्स रिक्वायर्ड है, ये मस्ट है। सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने फ़ोटो, अपना वीज़ा, एमिरेट्स आईडी, एनओसी लेटर और इनको अपलोड करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी की तरफ से। अगर आप वर्किंग आवर्स में ये काम करते हैं तो आपको सेम डे भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है और 3 से 4 दिन की अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मगर अगर जैसे कि अगर आपने आज अपना ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला काम कर दिया है, ठीक है, और आपने सबमिट कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एम्बेसी आपको सेम डे में भी, अगर आप वर्किंग आवर में कर रहे हैं तो सेम डे में आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। अपॉइंटमेंट 2 to 3 डेज़ में मिल जाएगी। जैसे आज आपने किया तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अपना अपॉइंटमेंट जो आपको ईमेल रिसीव होती है उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको प्रिंट आउट कर लेना है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे जिसमें आपका एनओसी लेटर था, आपका पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट पेज की, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, ठीक है, ये कलर कॉपी होनी चाहिए, स्कैन कलर कॉपीज़। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप ट्रैवल प्लान ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर वीज़ा अप्लाई करने के टाइम ट्रैवल प्लान ज़रूर ऐड करें, कवर लेटर ज़रूर ऐड करें, ये आपके वीज़ा लगने के चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, और एक जेन्युइन और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी लगती है जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं। ये चीज़ें आपने एम्बेसी में लेकर चली जानी है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। और नॉर्मली जो वीज़ा है वो आपको 1 वीक में मिल जाता है। किसी सूरत होता है कि आपको वो टाइम भी दे देते हैं, 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं आपको पासपोर्ट रिसीव करने का, वो टाइम दे देते हैं, लेकिन इससे लंबा प्रोसेस नहीं है और बहुत सिंपल सा वीज़ा है, इजीली मिल जाने वाला वीज़ा है।
जापान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं फ़िलीपींस को साथ ऐड कर लें, ठीक है। टूरिस्ट कंट्री है, घूमने फिरने के लिए ठीक है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। और अगर इसकी वीज़ा फ़ीस की बात करें, ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, लेकिन इसकी अगर वैलिडिटी पूछें तो वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। इसकी 3 मंथ्स के अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। और इसकी अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस है इसकी 260-70 दिरहम अराउंड इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो जो भाई खुद ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो खुद अप्लाई करना चाहते हैं, एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहते, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। वेबसाइट भी आपको, आप जब लिखेंगे वहाँ पर फ़िलीपींस वीज़ा फ्रॉम दुबई, तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। आप उधर जाकर खुद से ये प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर वेबसाइट्स को आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ मेंशन है और मैंने भी वहाँ आपको ये सारी डिटेल्स बता दी हैं। सेम प्रोसीजर से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और 260 दिरहम्स में सिर्फ आप फ़िलीपींस का वीज़ा ले सकते हैं। तो मज़ीद आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो हमारा ऑफ़िस है दुबई में, आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दुबई, शारजा, अजमान या फुजैरा इन एमिरेट्स में हैं, ये लोग दुबई से वीज़ा अप्लाई करेंगे। दुबई में इसका कॉन्सुलेट है, जुमेरा में, सॉरी जुमेरा में नहीं है, अल-कुसैस के पास ऑफिस है इसका, ठीक है। और जो लोग अल ऐन और अबू धाबी में हैं, वो लोग अबू धाबी एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेस करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो है और कंप्लीट डिटेल्स हैं फ़िलीपींस वीज़ा के हवाले से। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप जापान को भी ट्रैवल कर रहे हैं, फ़िलीपींस को ऐड कर लें साथ, ठीक है। आपकी उसी सेम अमाउंट में 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि स्टिकर वीज़ा है फ़िलीपींस का, तो स्टिकर वीज़ाज़ जो हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टिकर वीज़ाज़ आपकी पासपोर्ट की वर्थ को बढ़ाते हैं, आपके पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो स्टिकर वीज़ाज़ ही अप्लाई करने चाहिए। लेकिन अब जिन कंट्रीज़ के ई वीज़ाज़ होते हैं वो तो ई वीज़ाज़ ही है, लेकिन जापान का अगर ई वीज़ा है, लेकिन जापान एक ट्रैवल हिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सेटलमेंट के लिए अच्छी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप, इससे फिर ये होता है कि अगर आपने जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, फ़िलीपींस की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है, और आप लोग खुद भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।